जय नमस्कार साथियों, मैं रोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि रिवीजन सीरीज का आज ये पार्ट 3 है। इससे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक पढ़ चुके हैं, साथ ही हम प्रियम्बल पर बात कर चुके हैं। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे इसके अंदर 2 प्रश्नों के साथ, और इन प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आंसर मैं आपको बता दूंगा साथ ही साथ इन सबके 2 बेसिक क्वेश्चन डेली हम यही करेंगे। हु वॉज द एडवाइज़र ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? भारतीय संविधान सभा का सलाहकार कौन था? कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। सलाहकार कौन था? शायद आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया होगा। वी एन राव जी एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। साथियों, आप लोगों ने कमेंट में आंसर नहीं दिया है तो देखो, इसमें मेरा कोई भी घाटा नहीं है। आप लोगों के लिए समस्या है कि आप लोगों ने पढ़ाई सही तरीके से नहीं की। ये रिवीजन सीरीज है, फिर भी हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि कुछ अच्छा बताएं आप लोगों को। फिर आपके ऊपर भी। व्हेन वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट अडॉप्टेड? यानी भारतीय संविधान कब अपनाया गया? ध्यान दो, अपनाया गया और फोर्स में लाया गया। अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, इसलिए हम लोगों ने इसे ले लिया। लेकिन हम लोगों ने इसको क्या कर दिया? फोर्स में नहीं लाया, हम लोगों ने इसको लागू नहीं किया। लागू हमने 26 जनवरी 1950 को किया। क्यों किया, इसका रीज़न मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, फिर आज बता देता हूँ। 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के नाम से मनाते हैं, और 26 जनवरी 1929 को पूर्ण स्वराज जो हुआ था, नेहरू जी ने उसमें मान लिया था कि हमारा देश स्वतंत्र था। इसी कारण हम लोगों ने 26 जनवरी की डेट को चुना। तो साथियों, 2 प्रश्नों के उत्तर अगर आप लोगों ने दिए तो अच्छा है। और कुछ ये बेसिक बातें जो याद रखना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज़ लगे थे। टोटल 11 सेशन हुए थे, जिसमें लास्ट सेशन का डेट आप लोगों को दिख रहा है, ये लास्ट सेशन है। आखिरी सेशन इसी दिन हुए थे, इसी दिन सबके सिग्नेचर हो गए। 64 लाख का खर्चा हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बनने में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। जब बनकर तैयार हुआ था इसमें तब 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल थे, यानी कि 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, और अनुच्छेद 395 थे। टोटल वर्ड थे 1,17,369 वर्ड थे जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखकर तैयार हुआ था। अब तो काफ़ी अमेंडमेंट होने के बाद में 22 इसके शेड्यूल्स हो गए और 24 इसके पार्ट्स हो गए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो पर लाइक कर दिया करो, जिससे हम लोगों का भी मोटिवेशन बढ़ता है और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में कहते हैं मूल अधिकार, यानी संविधान ने हम लोगों को क्या क्या अधिकार दिए। अधिकारों वाली बात जो रखी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में रखी गई है, यानी भाग 3 के अंदर बात की गई है। भाग 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, और आर्टिकल आपका जो है 12 से 35, अनुच्छेद याद रखना 12 से 35 है। और ये फंडामेंटल राइट्स हमने बोरो किए, यानी अपनाए हैं। कहाँ से लिए? यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इनको लिया है। हिंदी वाले भी लिख लेंगे। अमेरिका में इनको बिल ऑफ राइट के नाम से जाना जाता है। फंडामेंटल राइट्स आपके जस्टिसेबल नेचर है, यानी फंडामेंटल राइट्स को हम न्यायिक हिरासत में ले जा सकते हैं अगर उनका कोई उल्लंघन करता है तो। आर्टिकल 12-13 में इंट्रोडक्शन लिखा है, और आर्टिकल 33, 34, 35 में आपका कंक्लूजन लिखा है। एक एक आर्टिकल पर बात तो नहीं हो पाएगी इस वीडियो के अंदर, लेकिन मैं जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपको बता दूँगा। याद रखना, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। द पार्लियामेंट इंडिया एज द इम्पोज टू रेस्पॉन्सिबल, यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो आपके हैं, यानी मूल अधिकार आपके जो हैं, मौलिक अधिकार जो आपके हैं, वो एब्सोल्यूट नेचर में नहीं, यानी कि पूर्ण रूपेण सही नहीं है। कभी कभी पार्लियामेंट इन पर इम्पोज कर देता है। आप लोगों ने इम्पोज का मतलब सर समझे नहीं, कैसे कर देगा जब आप कह रहे हैं कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स को तो कोई छीन नहीं सकता, लेकिन आपने कहा कि इम्पोज कर सकता है, रोक सकता है, रेस्ट्रिक्शन कर सकता है। साथियों, मैंने सही कहा, बात को ध्यान में लाइए। मैंने आपको इमरजेंसी पढ़ाई थी, उसमें मैंने बताया था कि इमरजेंसी के टाइम पर आपके फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर दिया जाता है, एबॉलिश कर दिया जाता है, केवल 2 आर्टिकल छोड़कर। वो आर्टिकल कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो याद रखना, फंडामेंटल राइट्स को भी छीन लिया जाता है। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं? तो राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू अगेंस्ट एक्सक्लूजन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट है,
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, किसी के विरुद्ध अधिकार है, बोलने का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये सारे अधिकार हम लोगों को है। एक और था, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, अगर आप लोग पढ़ें ना चाहें तो ये नोट्स आपको पता ही, मैंने बता दिया कि हमारे टारगेट गुरुकुल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये ऐप से ना मिले तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, टीम रोहित तंवर, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। राइट टू इक्वलिटी में क्या है, समानता का अधिकार कहाँ कहाँ है, आप लोगों को ये दिया हुआ है कि हमें पानी भरने से पहले रोका जाता था। ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ। अगर आप लोगों को फिर भी पढ़ना है तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये नोट्स के अंदर आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट है वो आर्टिकल में बता देता हूँ। पहले हमारे संविधान में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन अभी 6 हैं। एक फंडामेंटल राइट्स कहाँ गया, ये मुद्दा आप लोगों का सबका है, पूछते हैं आप लोग। तो राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि जो संपत्ति का अधिकार था वो 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटाकर उसे आर्टिकल 300A में रख दिया है। आर्टिकल 300A में रख दिया, यानी उसको विधिक अधिकार या लीगल राइट बना दिया। क्या लीगल राइट बन गया आपको। फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करने का काम है सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट को हम गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट भी कहते हैं। आर्टिकल 32 को यहाँ पर आप स्टार लगाकर लिख लेंगे। आपसे पूछा जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया है कि जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि प्रियम्बल को जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। तो ये याद रखना, आर्टिकल 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी साहब ने कहा है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप लोगों को मैं बताया था ड्यूरिंग द इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड 358 के तहत, ये आपको बता दिया हूँ। लेकिन केवल 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो कि सस्पेंड नहीं किए जाते, ख़त्म नहीं किए जाते, आर्टिकल 20 और 21। इसमें राइट टू लाइफ के बारे में बात है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर, लिख लो इसको। अंडर आर्टिकल 359 ऑफ द पार्लियामेंट प्रेसिडेंट इंडिया कैन सस्पेंड अदर्स फंडामेंटल राइट्स आल्सो एक्सेप्ट, यानी सबको फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर सकता है, लेकिन 20 और 21 को नहीं कर सकता। कुछ फंडामेंटल राइट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल केस आए थे, देख लेना। शंकरी प्रसाद केस 1951 आया था, जिसमें पार्लियामेंट है द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, ये आपको पता है। सुजन सिंह 1964 में आया, ये भी यही बात करता है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की पावर संसद के पास है। फिर गोलकनाथ केस आता है, उन्होंने कहा कि भाई नो पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। गोलकनाथ केस सबसे इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती केस के बारे में आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट वर्सेस ये रिलेशन को बताता है। जो 2-3 फंडामेंटल राइट आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 17 याद रखना, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने की बात करता है। आर्टिकल 19 के बारे में आप लोग याद रखना क्या है। आर्टिकल 18 में टाइटल्स को ख़त्म किया जाता है। आर्टिकल 20 और 21 के बारे में भी याद रखना। ये कुछ आपके फंडामेंटल राइट्स थे यहाँ पर दिए हुए, इस पर आप लोग देख लेंगे तो यहाँ पे सारे फंडामेंटल राइट्स आपके दिए गए हैं। राइट टू इक्वलिटी में आप लोगों को जो याद करने की चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिखी गई हैं, और इससे पहले वाली वीडियो मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया। साथियों अब बताइए इस वीडियो में आप लोगों को क्या दिक्कत है। मैंने इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर लिए आपके साथ। फिर भी आप लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि सर या भैया आपने ये क्वेश्चन छोड़ दिया कि हमें ये समझ में नहीं आया, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक की आपके पास लिंक है मेरी, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। टीम रोहित तंवर के नाम से अकाउंट है, वहाँ आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखना है, इसमें एक और आर्टिकल मैं आपको बता देता हूँ जो आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो सकता है, शायद मुझे ऐसा लगता है। आर्टिकल 32 जो है, इसमें हमने 5 रिट जारी कर सकते हैं। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज और हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा था? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स की हमारी की रक्षा करता है। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स छीने जाते हैं तो हम इसके तहत 5 रिट जारी करवा सकते हैं। रिट का डिस्कशन आगे वाली वीडियो में होगा, कल वाली वीडियो में आप लोग पढ़ के आएंगे रिट के बारे में, और उससे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा। डेली 2 प्रश्न आपसे पूछा करूंगा, उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो धन्यवाद साथियों। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पर टीम रोहित तंवर के नाम से। धन्यवाद।